नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इडियम एंड फ्रेजेस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो वोकैब का हिस्सा है वो बड़ा मार्जिन रखता है इस एग्ज़ाम में। इसलिए मैं बिना देरी किए आपको एक नए तरीके से इडियम एंड फ्रेजेस कराने वाला हूँ। आप डेफिनेटली इनको भूलेंगे नहीं, एक ट्रिक के साथ इनको पढ़ेंगे। देखिए, पहला है टू फॉर्म एट वंस माउथ। आपको पता है फॉर्म का मीन्स होता है झाग देना, वंस माउथ किसी के मुंह से। अब आदमी झाग कब फेंकता है? जब गुस्सा होता है ना। तो गेट वेरी एंग्री। टू फॉर्म एट वंस का मतलब है गुस्सा होना। क्या होता है? गुस्सा होना। और जब आदमी गुस्सा होता है तो वो झाग फेंकता है, इसलिए हम कहते हैं टू फॉर्म एट वंस माउथ, किसी के मुंह से झाग आना। गेट वेरी एंग्री। ओके, एंग्री या अनॉय दोनों ही गुस्से के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। या फिर आदमी जब गुस्सा होता है तो बाइट वंस लिप्स, तो आदमी अपने होठों को काटता है, दांती पीसता है ना, दांत पीसता है, होठों को काटता है, तो वाइट वंस लिप्स। फॉर्म एट वंस माउथ, बाइट वंस लिप्स, गेट वेरी एंग्री। जब आदमी गुस्सा होता है तो या तो मुंह से झाग फेंकता है या फिर अपने होठों को काटता है। दोनों ही कंडीशन में गुस्सा होने की स्थिति होती है। तो गेट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना, बहुत क्रोधित होना। नेक्स्ट देखिए, बटन योर लिप, मुंह में बटन लगाना। अब मुंह में बटन लगाने का मतलब क्या है? शांत रहने की कहा जाता है कि तेरे मुंह में कैसे कहते हैं, तेरे मुंह पे बटन लगा ले, मुंह पे लॉक लगा ले, है ना। मुंह पे लॉक लगाने का मतलब, बटन लगाने का मतलब है शांत हो जाना। कीप क्वाइट। क्या होगा? कीप क्वाइट। मुंह पे बटन लग गई, इसका मतलब सामने वाला शांत हो गया। नेक्स्ट है साथियों, वाइप द नोज। इसी के साथ दूसरा फ्रेज आता है, इडियम आता है, थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आइज। वाइप द नोज और थ्रो में क्या होता है? फेंकना, डस्ट में धूल, समवन्स आइज किसी की आंखों में, किसी की आंखों में धूल झोंकना, या वाइप द नोज एक ही बात है, अर्थात सामने वाले को धोखा देना। अगर आप किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हो तो आप उस व्यक्ति को बिट्रे कर रहे हो, आप उस व्यक्ति के साथ चीट कर रहे हो। वाइप द नोज, थ्रो द डस्ट इनटू समवन्स आइज। जब आप किसी को धोखा देते हो तो आप उसकी आंखों में धूल झोंकते हो। नेक्स्ट है टू बीट द एयर। अब बीट का अर्थ आप जानते हो, हवा। बीट मीन्स होता है पीटना और एयर मीन्स हवा। अब आप हवा को तो पीटोगे, पीटने का अगर प्रयास करते हो, पीट नहीं सकते, तो आपका प्रयास कैसा होगा? बेकार। तो यूजलेस एफर्ट। क्या हो गया? हवा पीटने का प्रयास कैसा रहेगा आपका? बेकार जाएगा। इसलिए इसका सिमिलर वर्ड आता है यूजलेस एफर्ट। ओके, नेक्स्ट स्लिप ऑफ टंग। कई बार आपकी जबान फिसल जाती है। स्लिप में फिसलना, टंग में जबान। अब जबान फिसलती है तो क्या होती है? गलती किसमें होती है? बोलने में। जबान जब फिसलती है तो बोलने में गलती होती है, उसको कहते हैं मिस्टेक इन स्पीकिंग। क्या कहते हैं? स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है मिस्टेक इन स्पीकिंग। इसी तरह का एक और इडियम आता है, स्लिप ऑफ पेन। स्लिप ऑफ पेन। और साथियों, जब पेन फिसलता है तो गलती लिखने में होती है। किसमें होती है? मिस्टेक इन राइटिंग। जबान फिसलेगी तो गलती बोलने में होगी। ओके,
स्लिप ऑफ टंग जबान का फिसलना, मिस्टेक इन स्पीकिंग, और जब पेन फिसलेगा तो गलती लिखने में होगी, तो स्लिप ऑफ पेन, मिस्टेक इन राइटिंग। नेक्स्ट, ए फ्रॉग इन समवन्स थ्रोट। मान के चलिए आप कि एक फ्रॉग में आप जानते हो मेंढक होता है और थ्रोट में होता है गला। इनमें में संबंध किसी के गले में मेंढक आ जाए, तो अगर किसी के गले में मेंढक फंस जाएगा तो सामने वाले को दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि वो बोल नहीं पाएगा, वह बोल नहीं पाएगा, तो इसको कहेंगे डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। क्या कहेंगे? ए फ्रॉग इन समवन्स माउथ मीन्स डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। ओके, पहले का अर्थ था टू फॉर्म वंस माउथ मीन्स गुस्सा होना, बटन योर लिप मीन्स शांत होना, वाइप द नोज या थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आइज मीन्स धोखा देना, धोखा देना। अब अर्थ आपके जो सिमिलर वर्ड है वो बिट्रे आ सकता है, चीट आ सकता है, डिसीव आ सकता है। ओके, बीट द एयर मीन्स निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक प्रयास। स्लिप ऑफ टंग मीन्स बोलने में गलती करना, बोलने में गलती। फ्रॉग इन समवन्स थ्रोट मीन्स बोलने में कठिनाई। नेक्स्ट आता है कॉक एंड बुल स्टोरी। अब आपने किसी कॉक की, मुर्गे की और बैल की या सांड की कोई कहानी तो पढ़ी नहीं है, कोई कहानी नहीं पढ़ी है। अगर कोई ऐसी कहानी बताता है, आपने पहले कोई सुनी नहीं है, तो आपको वो कहानी कैसी लगेगी? झूठी लगेगी, लगेगी ना? नहीं। जब बात आपको लग रही है झूठी, तो वो कॉक एंड बुल स्टोरी है, उसको कहेंगे फॉल्स स्टोरी। क्या कहेंगे? फॉल्स स्टोरी मीन्स झूठी कहानी, झूठी कहानी। नेक्स्ट, ए फिश आउट ऑफ वाटर। जब एक मछली को आप पानी से बाहर निकालते हो तो वो कैसा महसूस करती है? अच्छा महसूस करती है? बुरा? बुरा डेफिनेटली। मछली पानी में रहती है, पानी से बाहर निकलने पे वो तड़पती है, अनकंफर्टेबल रहती है ना? परेशानी महसूस करना। क्या महसूस करती है? परेशानी महसूस करना, जिसको हम कह सकते हैं असुविधाजनक। मछली का पानी से बाहर रहना असुविधाजनक होता है। नेक्स्ट है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जर्नली हम लोग कहते हैं कि भैया चांदी की चम्मच में। अब कहते हैं कि चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है। आदमी जब चांदी की चम्मच की बात की जाती है, इसका मतलब पैसे वाले घर में जन्म लिया है। अब आदमी, किसी भी व्यक्ति का जन्म चांदी की चम्मच के साथ वैसे तो होता नहीं है, तो उसका संदर्भ ये रहता है कि ऐसे घर में जन्म लेना जो पैसे वाला है। टू बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। नेक्स्ट है साथियों सी आई टू आई। दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि वो दोनों एक दूसरे की बात से क्या है? सहमत। क्या है? सहमत। जब आदमी एक दूसरे से नजरें मिलाता है
तो वो किसी न किसी विषय पर अपनी सहमति दर्ज करता है। ओके, ये एग्रीमेंट है नजरों का। जब नजरों एक दूसरे की नजरें मिलती हैं तो वो सहमति होती है किसी काम की। ओके, नेक्स्ट अगला है 11th, बिहाइंड द क्लोज्ड डोर। बिहाइंड द क्लोज्ड, क्लोज मीन्स बंद और बिहाइंड मीन्स पीछे, डोर मीन्स दरवाजा। अब बंद दरवाजे का अगर पीछे कोई होगा तो निश्चित तौर पर किसी न किसी रहस्य की बात होगी। आदमी दरवाजे के पीछे बैठ करके, अर्थात आदमी घर के अंदर, अर्थात किसी गुप्त स्थान पर जब दो लोग बैठते हैं, दो लोग अलग जाकर के सेपरेटली बात करते हैं तो किसी न किसी रहस्य की बात करते हैं। तो बिहाइंड द क्लोज डोर का मतलब होता है टू डू सीक्रेटली, गुप्त रूप से काम करना, गुप्त रूप से काम करना, कोई ऐसा काम जो सबके सामने नहीं किया जा सकता, गुप्त रूप से किसी विषय पर चर्चा करना। ओके, नेक्स्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एक बिल्ली है जो कि बैग में बंद है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। आपने उस बिल्ली को बाहर ला करके बिठा दिया, बिल्ली आ गई बाहर। जिस बिल्ली के बारे में किसी को पता नहीं था, जब वो बिल्ली बाहर आ जाएगी, या आप ऐसे समझिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, या कोई ऐसा कागज़ था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, आप उसको बाहर ला के रख दिया सबके सामने। इसका मतलब आपने वो जो रहस्य किसी को पता नहीं था उसको बता दिया। ओपन द सीक्रेट, ओपन द सीक्रेट, रहस्य खोलना। क्या कहते हैं इसको? रहस्य खोलना। एक ऐसी कंडीशन जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, आपने उसको बैग से बाहर कर दिया, आपने उसको वहाँ से बाहर निकाल के रख दिया सबके सामने, तो आपने रहस्य को खोल दिया। इसको कहते हैं ओपन द सीक्रेट।